नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में सुनील खलाड़े, जिला प्रमुख है शिवसेना के, और अभी 5 जिलों में उन्होंने इस शिक्षक मतदार संघ की कमान संभाल कर रखी थी। उम्मीदवार थे श्रीकांत देशपांडे, जो वर्तमान में आमदार भी है, और महाविकास आघाड़ी ने उनको टिकट दी। आज चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव के दौरान क्या अनुभव रहे और कितना जीत के प्रति आश्वस्त है? हालांकि अभी जो चर्चा है कि मुख्य रेस में श्रीकांत देशपांडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? क्या महाविकास आघाड़ी ने पूरी तरह ईमानदारी के साथ में काम किया या शिवसेना अपने बलबूते पर यह चुनाव जीतेगी? जानते हैं जिला प्रमुख सुनील खलाड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ में। आज चुनाव संपन्न हुआ। चूँकि चुनाव गठबंधन का था, पूरे गठबंधन ने मिलकर टिकट दिया। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार टिकट तो देते, लेकिन कैंडिडेट अकेला पड़ जाता है, पूरे आघाड़ी काम नहीं करती। सब जगह ऐसी होता है। क्या आपके साथ में पूरी आघाड़ी ईमानदारी से काम थी और जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? आघाड़ी पूरी साथ में थी। जो निर्णय हुआ था, आदरणीय उद्धव साहब ने जो निर्णय लिया था, उसमें तीनों पक्ष के साथ मिलकर सारे बड़े नेताओं ने निर्णय लेके उसमें एक लेटर निकाला गया था और सबको विश्वास में लेके ही वो उम्मीदवार फाइनल किए थे। इसलिए कोई कंट्रोवर्सी होने का विषय ही नहीं था। सारे लोगों ने मिलकर साथ में काम किया। कई बार ऊपर से उम्मीदवार दे दिया जाता, लेकिन स्थानीय लीडर लोगों को मंजूर नहीं रहता। हमने देखा कई कांग्रेस के कार्यकर्ता दूसरे का काम करते हो, पोस्टर्स पर भी नजर आए। कैसे फिर साथ में हो सकते सब? नहीं, ये एक्चुअल में ये उम्मीदवार जो था पहले आमदार ही था और पहले अपक्ष आए थे वो। हालांकि शिवसेना के 32 साल से वो कार्यकर्ता थे और अलग अलग पदों पे यहाँ रह चुके थे। इसलिए शिवसेना के लिए कोई नया वो कैंडिडेट नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे लोक प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से ज़्यादातर शिवसैनिक उनसे जुड़े हुए थे, उनके काम भी वो करते थे, लेकिन इसलिए शिवसेना से कोई उनको विरोध था नहीं। दूसरी बात, वो कभी कॉन्ट्रोवर्शियल व्यक्ति कभी रहे ही नहीं। ज़िले के राजकारण में जब हम जब वोट मांगने जब गए या किसी से मदद जब लेने गए, तो हर यहाँ के अलग पक्ष के नेताओं ने यही कहा कि ये आदमी कभी किसी के इसमें कोई टांग नहीं अड़ाता, विकास काम में हर एक को साथ में लेता है या साथ देता है, किसी को कोई विरोध करता नहीं है। ये इसलिए ये आदमी के विरोध करने का कोई विषय ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम लोग आपके साथ पूरी तरह से निष्ठा से काम करेंगे। मैं साथ के मित्र पक्ष की बात कर रहा हूँ। मित्र पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस के बिल्कुल। हमने देखे कि पदाधिकारी कई पोस्टर्स पे भी दिखे। देखो, अंदर से बाहर से काम करना होता, मैं अंदर से तुम्हारा कर रहा, बाहर से कर, लेकिन पोस्टर्स पे भी दिखे। क्या उसका नुकसान पहुंचेगा? सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, उनका कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रेयर केसेस कहीं ना कहीं रहते ही है। 100% आपको कहीं कोई भी चीज़ में रिजल्ट मिलता नहीं है। इसलिए रेयर केसेस तो हर जगह अपने को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें जो बड़े नेता थे, मैक्सिमम लोग थे, सब साथ में थे और मिल के काम किया। इसमें आज भी आप अगर बूथ पे आपका प्रतिनिधि आया था, उसमें सारे शिवसेना के साथ कांग्रेस की भी, राष्ट्रवादी के सभी नेता, जिले के सभी बूथों पे मैं सुबह से कांटेक्ट में था। तो हमारे तीनों पक्ष के तालुका प्रमुख से लेके उप जिला प्रमुख तक के वो विभाग प्रमुख तक सारे लोग साथ में बैठे थे। साथ में शिक्षक सेना और शिक्षक आघाड़ी भी साथ में थी, जो इस क्षेत्र में नॉलेज रखती है। उनको पता था क्या करना चाहिए था, तो हमारे लोगों ने उनको साथ में ले के काम किया है। पिछली बार शिवाजी शिक्षण संस्था से अरुण बाबू शेड़के खड़े थे। इस बार शिवाजी शिक्षण संस्था का पहले आया कि श्रीकांत देशपांडे को समर्थन नहीं दिया, बाद में उनको क्लियरिफिकेशन करना पड़ा कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया, सब अपने स्वविवेक से काम ले। नहीं, शिवाजी क्या फर्क पड़ा? शिवाजी वो एक्चुअल में कुछ अलग था ही नहीं स्टेटमेंट। पहले उन्होंने क्या, पिछली बार भी शिवाजी शिक्षण संस्था, आज उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई शिवाजी शिक्षण संस्था किसी भी एक पक्ष के साथ बांधिल नहीं है। लेकिन मैं जो हर्षवर्धन देशमुख साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हूँ और मैं खुद श्रीकांत देशपांडे के साथ हूँ, उनको समर्थन करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे जो फॉलो करने वाले लोग हैं, मेरे जो समर्थक हैं, उन्होंने उनका काम करना चाहिए। ये मैसेज था उसमें संस्था कहीं पे भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये तो सही है ना, संस्था में अलग सभी पक्ष के लोग रहते हैं, तो वो कोई एक पक्ष को समर्थन दे तो वहाँ कंट्रोवर्सी तैयार हो सकती है। संस्था में भी रहते हैं, संगठन में भी सारे रहते हैं, और शिक्षक मतदार संघ का चुनाव अभी तक संगठन के भरोसे, शिक्षक संगठन के भरोसे आया था। अब इस बार राजनीतिक पार्टी सीधे बी फॉर्म देके मार्केट में कूद गई। सही। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का फायदा तो हो ही होगा, लेकिन इसके साथ में भी संगठन में भी, जैसे आपने बताया भी कि अलग अलग पक्ष के विचारधारा के लोग रहते,
क्या सारे संगठन एक विचारधारा के साथ में तो नहीं जा सकते? ना ही अब संगठन का उम्मीदवार नहीं है तो हो सकता है कि जो संगठन के लोग भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसका भी कहीं कहीं फर्क पड़ा पूरे चुनाव में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी जो शिक्षक आघाड़ी थी, शिक्षक सेना साथ में थी, वो तो शिवसेना का ही एक पार्ट है। शिक्षक आघाड़ी जो पहले इनकी फॉर्म की हुई थी, उन लोगों से सब सलाह मसलत करने के बाद ही निर्णय लेके पक्ष की टिकट लेने वो श्रीकांत भाऊ गए हैं। इसलिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था आपका? किसके साथ में आप चुनाव लड़ रहे थे? कहीं होता ना भाई, इसको किसी को विरोध करना है, इसके खिलाफ में चुनाव लड़ना है। हालांकि 27 लोग हैं विपक्ष विरोध में खड़े, सभी के विरोध में 26 लोग खड़े, हर व्यक्ति के विरोध में 26 लोग खड़े, श्रीकांत भाऊ के विरोध में 26 लोग खड़े। इन 26 लोगों में आपके वोटों का बंटवारा होता होगा? सही का सिर्फ विपक्ष की बंटवारा हुआ, आपके वोट पूरे सेफ है? नहीं, हमारे वोट तो पूरे सेफ है, क्योंकि शिक्षक आघाड़ी पिछले साल साथ में थी, उनको विश्वास में लेके ही ये निर्णय लिया गया, इसलिए शिक्षक आघाड़ी का वोट साथ में था। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी का सरकार है, अभी जो एक साल से, अभी एक साल 2-4 दिन पहले पूर्ण हुआ सरकार को, एक साल में जो निर्णय लिए गए हैं, तो उसमें से महाराष्ट्र की जनता का जो समर्थन अभी तक मिल रहा है, वैसे पूरे देश में उद्धव साहब का नाम हुआ है। और पवार साहब साथ में है, वो भी हर निर्णय में उनको सजेशंस देते हैं। कांग्रेस वाले सब मिलके एक निर्णय लेके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसानों की जो सबसे बड़ा निर्णय था कर्ज माफ़ी, वो इतनी फास्ट इम्प्लीमेंट हुई, तो इसलिए पूरा माहौल जो है अभी तीनों पक्ष के फेवर में है। लोगों को समाधान मिल रहा है कि ये सरकार बहुत भाई सर्वसामान्य आदमी। सारे निर्णयों में शिक्षकों को क्या बेनिफिट है? शिक्षक मतदार संघ का शिक्षकों के लिए क्या बेनिफिट? एग्जैक्टली, शिक्षक तो आज भी शिकायत करते हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ, आज भी उनकी समस्या बाकी रहती है पूरी। और सरकार की बात कर रहे हैं, निश्चित है विरोधी पक्ष तो विरोध करेगा, कोई भी निर्णय सही नहीं बोलता है। नहीं, शिक्षकों के लिए बहुत काम किया है। अभी 20 साल में जो निर्णय नहीं हुए, वो ये 1 साल में निर्णय हुए हैं। ये सरकार शिक्षण क्षेत्र और शिक्षकों के लिए कितना पॉजिटिव है, ये बताने के लिए पक्ष ने इस चुनाव की जो जवाबदारी थी, वो जम अभ्यंकर करके एक माजी शिक्षण संचालक है, जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी है और शिक्षक सेना के प्रांताध्यक्ष भी है। उन्होंने जो 56 तालुके थे, उसमें सारे तालुकों में शिक्षण संस्था चालक, शिक्षक और तीनों पक्ष के प्रमुख पदाधिकारी, इनकी बैठकें लिए और उसमें उन्होंने ये एक बहुत अच्छा काम किया कि भाई शिक्षकों को और संस्था चालकों को सवाल पूछने लगा है कि भाई आपकी क्या अड़चनें हैं, क्या समस्याएं हैं। तो उसमें से उन लोगों ने जो समस्याएं बताई, उसका तुरंत वहाँ पे निराकरण उन्होंने किया कि अभी तक ये सरकार ने क्या किया है और क्या करने वाले हैं और क्या प्रोसेस में है, और ये सरकार कितना पॉजिटिव है शिक्षण क्षेत्र में, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था। पिछले जो शिक्षण मंत्री थे, उन्होंने क्या नहीं किया, और ये 6 साल भी तो आमदार यही थे, लेकिन सरकार तो अलग थी। आपकी सरकार थी, कहाँ से सरकार? नहीं, सरकार अलग, मतलब सरकार में शामिल थे आप? बिल्कुल शामिल थे, बिल्कुल की सरकार थी, अभी भी शिवसेना और बिल्कुल सरकार में शामिल थे, लेकिन निर्णय क्षमता हमारे साथ नहीं थी। निर्णय लेने के लिए वो दूसरी जो पार्टी हमारी थी, हमारे हाथ में निर्णय नहीं थे। जैसे कांग्रेस और बीजेपी ऐसे बोलते हैं कि निर्णय क्षमता, या कांग्रेस और राष्ट्रवादी ऐसे बोलते हैं हमारे क्षमता नहीं करके सब उद्धव साहब लेते निर्णय। अभी सारे निर्णय एक साथ मिल के लिए जा रहे हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने के समय तीनों पक्ष की मीटिंग होती है और उसके बाद में निर्णय बाहर आता है। तो उसके बाद कभी आपको कंट्रोवर्सी दिखती नहीं, जो पिछले सरकार में थी। अभी शिक्षकों के लिए क्या क्या निर्णय लिए अभी आपको दिखेंगे। अभी एक निर्णय तो सिर्फ आचार संहिता की वजह से अटक गया था, जो अभी तुरंत आएगा। तो ये शिक्षकों को सब पता चला, जैसे वो अभ्यंकर साहब ने उनको सब समझाया, तो उनके ध्यान में आया कि भाई ये सरकार अपने लिए कितनी पॉजिटिव है, शिक्षण क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कितनी तत्पर है। इसकी वजह से उनका मनोबल एकदम बढ़ गया। और साथ में जो निर्णय बाकी जो हुए सरकार के माध्यम से, उसके वजह से बेनिफिट डायरेक्ट श्रीकांत भाऊ देशपांडे को मिलने वाला है सरकार का। और शिक्षक भी ये सोचते हैं, बड़ा बुद्धिमान वर्ग है, समाज के हर क्षेत्र में आगे है और अच्छे और बुरे की परख करना सिखाने वाला वर्ग है। तो उनको तो बताना नहीं पड़ता कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी ये जो श्रीकांत देशपांडे, ये सरकार का, मतलब सरकार में जो पार्टी है उनका कैंडिडेट, अगर ये जाएगा तो अपने 4 काम ज़्यादा ही करके देगा। दूसरा कोई भी जितने भी लोग हैं वो लोगों को विश्वास दिला दिया, 100% विश्वास है और दिलाया भी गया। प्रश्न वहीं पे, मुख्य प्रतिस्पर्धी कौन है? मुख्य प्रतिस्पर्धी, किससे आपकी प्रतिस्पर्धा? बीजेपी से? श्रीकांत देशपांडे वंस अगेन ऑल। ऐसी परिस्थिति है कि भाई कहीं पे फिर भी कोई तो होगा ना कि भाई इससे
बस चलो ठीक है, श्रीकांत देशपांडे चुन के आ रहे, सेकंड पे कौन रहेगा? ये फर्स्ट पे कौन रहेगा ये तो बिल्कुल निश्चित है करीब करीब, मैं ही बता रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट पे सेकंड पे कौन सेकंड रहेगा वो निश्चित नहीं है, क्योंकि नहीं तो कहीं तो तय करना पड़ेगा ना, उसमें जो किसके कैंडिडेट कौन है, खड़ा। जो कैंडिडेट्स है वो हर एक एक क्षेत्र को पकड़ के बैठे हैं, कहीं का किसी का प्राबल्य ज़्यादा है, तो हमने समझो यवतमाल में श्रीकांत बाबू चल रहे हैं, उसके साथ वहाँ के और एक दूसरा कैंडिडेट है, बुल्ढाना में दूसरे का नाम है, वाशिम में दूसरे का नाम है, अकोले का दूसरा नाम है, तो सब जगह चल रही हाँ है ना, नहीं चल रही ऐसा नहीं, बीजेपी भी सब नहीं, लेकिन ऐसा है कि भाई 5 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा होगा? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो प्रमाण मिल रहा है दोनों तरफ से सब, तो प्रतिस्पर्धा बीजेपी के साथ ही होगी ना, सीधी सीधी आपकी सीधी, यदि ऐसा मिल रहे और सब जगह हर पोलिंग बूथ में उनको वोट जाते हैं तो प्रतिस्पर्धा उसमें क्या है, कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो 5 साल से शिक्षकों के संपर्क में थे, तो बीजेपी अभी तक इस विषय में आगे नहीं थी। जो कैंडिडेट अगर समझो है उसमें से जो शिक्षकों के साथ कुछ 5 साल से संपर्क में थे उनके भी नाम है, 2-3 शिक्षक, 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे उनके भी शिक्षकों का 5 साल से लगातार संगठन के साथ थे, कार्य कर रहे थे, तो वो भी रेस में है, इसलिए सेकंड पे कौन जाएगा इसका निश्चित करना जरा कठिन जा रहा है। पहले स्ट्रोक में निकल जाएंगे या सेकंड दूसरे दौर की जरूरत पड़ेगी आपको? बहुत सारे जो राजकीय तर्क लगाने वाले लोग हैं उनका कहना था कि 75% या 80% तक अगर हो जाए तो पहली फेरी में श्रीकांत देशपांडे निकल जाएंगे। अब अभी तो के अबाउ जाने नहीं, की संभावना है, संभावना नहीं, करीब करीब 90 के ऊपर गया है, अभी भी वोटिंग चालू है। ज्यादा वोट्स का बेनिफिट किसको मिलेगा? 100% कैसे क्यों? 100% देशपांडे साहब को मिलेगा, 100% देशपांडे साहब को, क्योंकि इसमें क्यों ज्यादा 25% वोट है, पूरे शिवसेना ने घर से जा जाके वोट करवाए पूरे, ऐसा है? तीनों पक्ष के कार्यकर्ता साथ में मिल रहे थे, साथ नहीं, मैं कार्यकर्ता की बात करता हूँ, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता। यस, उन्होंने जो एक्स्ट्रा अभी संभावना थी 55 से 60% होने के पहले लगाए जा रहे थे, ऐसे 55 से 60% तक वोट होगा करके, हाँ, लेकिन वोट हो गया 90% ज्यादा। अभी आप देखिए 30% में ज्यादा आपका शेयर कितना? मैं बताता हूँ, तीनों पूरी महाविकास मैं वही बता रहा हूँ। अभी जो पिछले करीब 8 से 10 महीने लॉकडाउन था और स्कूलें बंद थी, इसलिए उस समय कोई भी जो कैंडिडेट्स है किसी से भी मुलाकात नहीं हो पाई, और उसके अगेंस्ट में श्रीकांत देशपांडे कंटिन्यू इनकी समस्याओं के लिए लॉकडाउन होते समय भी मंत्रालय में जा रहे थे। उस दिन बहुत दिन तक तो मुंबई स्थायी थे। ये वर्षाताई गायकवाड़ आई थी, उन्होंने बताया कि भाई मैं इनको गारंटी थी कि इनको कोरोना हो जाएगा, और इनको कोरोना हुआ, और कोरोना होने के बाद इनकी परिस्थिति बहुत सीरियस थी, 10-11 दिन वहाँ एडमिट थे, वहाँ से वापस आए, यहाँ फिर सीरियस हुई तो यहाँ पे भी फिर एडमिट हुए, यहाँ फिर 10 दिन एडमिट रहे। और ये लोगों के जहन में है, लोगों को समझ में आया कि भाई अपने लिए खुद की जान, उनकी मिसेज, उनके बच्चे रो रहे थे कि आप मत जाओ, और लेकिन फिर भी ये आदमी जा ही रहता। करीब 20 बार वो बॉम्बे से आना जाना किया लॉकडाउन काल में। तो ये भी एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि इनको ये भाई कोई भी, और दूसरी बात बेनिफिट मिला होगा 100%। उनको बाईपास हुई है, उनको शुगर है, उसके बावजूद उन्होंने 550 किलोमीटर शिक्षकों के लिए पैदल प्रवास किया, पूना से मुंबई और यहाँ शेगांव से नागपुर 2 बार वो पैदल गए। कोई भी आमदार, शिक्षकों का आमदार आज तक ऐसा करते हुए नहीं दिखा गया, इसलिए ये तो बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, तीनों पक्ष, आपको मैंने पहले भी बताया, तीनों पक्ष के साथ में थे। जयंत पाटिल राष्ट्रवादी की तरफ से स्पेशल मीटिंग लगाए, रोहित पवार आए, हमारे विनायक राउत साहब पक्ष के सचिव और खासदार वो खुद आए, उन्होंने दौरा किया। संजय राठौड़ ग्राउंड पे उतरे हैं, उन्होंने पूरी ताकत से सब अपने मतदार संघ में अपने खुद की इलेक्शन रहता ऐसे किया। बच्चू कड़ो ने वैसे ही इम्प्लीमेंट किया कि वो सारे मतदार संघ में 6 तालुकों की मीटिंग लगाया, उसमें सारे शिक्षक थे। उसके बाद अड़सूर साहब आए और अभ्यंकर साहब तो खुद बैठे ही थे, और अरविंद सावंत साहब उन्होंने भी यहाँ पे 3 से 4 दिन करीब डेरा डाल के बैठे थे। तो ये सारे लोगों ने पूरा प्लानिंग करके इतनी जो मेहनत की, तो उसका तो डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा ही। श्रीकांत देशपांडे चुनकर आना शिवसेना के लिए कितना जरूरी है, और क्या ये जरूरत शिवसैनिक को समझी? बिल्कुल। अभी पहले यहाँ पे बहुत 2-2, 3-3 आमदार रहते थे, करीब 4-4 आमदार रहते थे, खासदार भी रहते थे। उसके बाद जाते जाते फिर सिर्फ खासदार रहे, और खासदार भी 3 टर्म अड़सूर साहब यहाँ पे थे, तीसरी टर्म में शायद गिरे हो। उसके बाद अभी शिवसेना के पास यहाँ पे एक भी लोक प्रतिनिधि नहीं है। तो विकास काम के वक्त जो लोक प्रतिनिधि की आवश्यकता रहती है वो यहाँ पे कमी 100% शिवसेना का या शहर का? शहर का विकास, शिवसेना की बात करें, शिवसेना संगठन का विकास और शहर का विकास।
शहर के वार्ड या प्रभागों का विकास। तो इसके लिए लोक प्रतिनिधि की आवश्यकता रहती है। सरकार में हमारी पार्टी है। शिक्षकों के मतदार संघ से चुन के जा रहे, क्या अमरावती के विकास की जिम्मेदारी भी उन पर रहेगी? रहना ही चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि भाई शिक्षक आमदार है तो वो सिर्फ शिक्षकों की हाँ, शिक्षकों की समस्या ही वो उन्होंने छुड़ाना चाहिए। उनकी समस्या पहले प्रायोरिटी भी छुड़ाना चाहिए, लेकिन साथ में अपने शिवसेना संगठन बढ़ाना चाहिए और शहर के जो जितनी भी समस्या शहर के लोग उनके पास लेके जाते हैं, एक लोक प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने उनका भी समर्थन या समाधान करना चाहिए। हमारे साथ में सुनील खराटे थे, जो शिवसेना के साथ में श्रीकांत देशपांडे का भी बहुत मजबूती से उन्होंने पक्ष रखा, और किस प्रकार चुन के आने की संभावना है, क्योंकि हम संभावना नहीं कह सकते, निश्चित नहीं कह सकते कि चुन के आ जाएंगे, क्योंकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वोटर्स ने आखिर किसको 1 नंबर का वोट दिया, किसको 2 नंबर का, क्योंकि सामने सभी सबको हवा बोलते, पीछे क्या परिस्थिति बनती है पता नहीं। लेकिन जितनी आशा और जिस ढंग से काम किया, और शिवसेना के सामने एक चैलेंज वाली बात थी कि अमरावती जिले में कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो यह प्रतिनिधि के रूप में कायम रहना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि शिवसेना भी पूरी जान इसमें लगा दी हो। अब इसका क्या रिजल्ट आता है ये तो परसों जब चुनाव की काउंटिंग होंगी तभी मालूम पड़ेगा। आप नज़र बनाए रखें सिटी न्यूज़ पे, निश्चित रूप से परसों सुबह 3 तारीख को आपको सुबह से इसके हम लोग लाइव रिजल्ट दिखाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आकर महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।